नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फ्रॉम 1 सितंबर पर्सनलाइज टारो रीडिंग्स की बुकिंग भी ओपन कर रही हूँ मैं। सो अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। जो भी हो आपके सवाल, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। टॉरस, वृषभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, first energy we are having is transformation. Along with traveling, we have silence with the lovers and inner voice की एनर्जी आ रही है। हमारे पास में 4 मेजर आर्कानाज आए हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले टॉरस, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। समवेयर आई फील ये हेल्थ का हो सकता है, मेंटली भी आप हो सकता है थोड़े से डिफरेंट तरीके की सोच से इस समय ऑपरेट कर रहे हो। कुछ जॉब हो या करियर हो या बिजनेस हो या किसी और चीज़ के अंदर भी एक चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई, हल्की फुल्की सी कुछ एनर्जीज पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस समय स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा हो, इरिटेटेड आपको फील हो रहा हो, महसूस हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी आप चाह रहे हैं परिस्थितियाँ शायद आपके फेवर में या इस समय आपकी हेल्प के लिए नहीं आ रही हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फील कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा उसको टाइम देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखिए, इस समय अगर नेगेटिविटी भी है या स्ट्रेस भी है तो अपने अंदर परिवर्तन करने की बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। अपनी एनर्जीज, अपने सोच, अपनी समझ को, अपने नॉलेज को, जो भी हिंड्रेंसेस या जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है उस जोन के अंदर आपको बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। हमारे पास में एनर्जी आ रही है ट्रैवलिंग की। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो काम को लेकर के हो या फैमिली को लेकर के हो सकता है अकेले ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। एंड अगर आप फिजिकली कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने मन में, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में ट्रैवल कर रहे हैं। डीप डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डीप थिंकिंग चल रही है आपकी। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ख्यालों को या विचारों को सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। मे बी सम नॉट एवरी वन विल अंडरस्टैंड यू एट दिस मोमेंट। तो जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतनी ही आपको बात करने की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि नहीं, अब मुझे स्टॉप होने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिख रही है। एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको मुंह पर बोलने के बदले अपने अंदर एक ठहराव लेकर के आने की कोशिश करें, अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें। चीज़ों को इतना भी स्ट्रेस में मत हैंडल कीजिएगा, उनको सॉफ्टली एंड ग्रेजुअली तरीके से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। बी वेरी लविंग एंड काइंड फर्स्टली टूवर्ड्स योर सेल्फ। अपने प्रति बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, सबसे ज़्यादा खुद की वैल्यू करनी है। दूसरों की वैल्यू साइड बाय साइड होती चली जाएगी, बट खुद की वैल्यू करनी है, खुद को सम्मान देना है, खुद को और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है। अपने आप को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करिएगा। हो सकता है आपको लोगों की मदद मिल जाए, अधूरे रुके हुए काम आपके कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द एंड ऑफ 15 डेज यानी मिड सितंबर में होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा
आपको मौन धारण करने की ज़रूरत है, किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, इन सब चीज़ों का ख्याल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मून मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी तरीके का कोई और टेक्निक का मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पर आपका क्राउन चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हो, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा हो। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, क्राउन चक्र मेडिटेशन है, एंड पानी वाटर रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको समझ आता चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपके अधूरे रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। कैसे बन रहे, क्या बन रहे, आपको एट टाइम्स उसका समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट हो ज़रूर रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को अपलिफ्टेड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर आपको रखने की ज़रूरत है। इनर गाइडेंस आपको दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपका दिल, आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो अपना कॉन्शियस क्लियर रखिएगा, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखिएगा। इतना भी ओवर थिंकिंग के अंदर अगर आप रहेंगे तो फिर अगेन कन्फ्यूजन के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपनी अंदरूनी आवाज़ हम जिसे कहते हैं, इनर वॉइस हम जिसे कहते हैं, उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ की बात करते हैं तो आपके लिए हमारे पास में आ रहे हैं वी हैव 7 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द फूल, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 3 of Pentacles along with the Emperor. All 12 zodiac signs included in the reading. इसी तरीके से मैं ले रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अपने लव लाइफ को लेकर के भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, नहीं बन पा रही हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस आ सकता है एक साथ, या रिलेशनशिप भी इस समय थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, थॉट्स हैं आपके बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे ख्यालों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए, लव लाइफ को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो बहुत कुछ आपकी लव लाइफ में दिमाग में टेंशन हो सकता है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ में क्लियरिटी नहीं आपको मिल पा रही हो रिलेशनशिप की या अपने पार्टनर की, ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर उसी एनर्जी के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा हट रहा है उनकी तरफ से, रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, पर मुझे ये भी लग रहा है कि इतना खुल कर के अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में या परिस्थितियों के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर भी उदास है। समवेयर आई फील कि आप दोनों के अंदर हो सकता है मिसकम्युनिकेशन चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं। किसी और का इन्वॉल्वमेंट अगर आप दोनों के रिश्ते में है, कोई पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, तो सोच समझ करके चीज़ों को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, एंड अपने दोनों के बीच में, यानी आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को बना करके रखिएगा। रिलेशनशिप में फिर से थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर इन 15 दिनों में दिखाई दे रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स के साथ में टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल कर रहा है, आपके पार्टनर को भड़का रहा है, आपके अगेंस्ट कर रहा है, तो आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए ये बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए, आ चुकी होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न अब आपको एक्शंस भी लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। रिश्ते को फिर से बनाने की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं या दूर हैं, चाहे शायद आप कांटेक्ट में हैं इस समय, लेकिन फिर भी इतनी खुल करके बात नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न जहाँ पर आप लोग दूर होकर के भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप लोग कहीं भी हो इस समय, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं ताकि आपका मन, आपका ध्यान थोड़ा इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से या सैडनेस से हट जाए, ये भी मुझे दिख रहा है। मगर जितना आप अपने आप को दूर कर रहे हैं ना, उतनी ही आप उस चीज़ के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फादर फिगर कोई हो, या कोई बड़े भैया हो, या कोई ऐसी एनर्जी जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, समाज हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें से भी आपके रिलेशनशिप में कुछ अफेक्ट हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।